देखिए, पार्टी ने, हमारे प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व ने हम पर भरोसा जताया है और मैं कह सकता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी मुझे फिर से मौका दिया है, तो निश्चित रूप से जो उम्मीद है उनकी, जो भरोसे हैं, उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। वैसे बड़ा आकार पथ निर्माण विभाग के पास है, तो कहीं न कहीं एक चुनौती है कि उन योजनाओं को तुरंत में क्रियान्वयन कराना, उनको ज़मीन तक उतारना। तो ये मुद्दा विहीन विपक्ष क्या करेगा? केवल विधवा विलाप जो होता है वही करेगा। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार हुए और कई जो मंत्री हैं उनका विभाग भी बदला गया। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन है। नितिन नवीन जी, विभाग कई लोगों का बदला और आपको फिर से पुराना विभाग मिला। देखिए, पार्टी ने, हमारे प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व ने हम पर भरोसा जताया है और मैं कह सकता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी मुझे फिर से मौका दिया है, तो निश्चित रूप से जो उम्मीद है उनकी, जो भरोसे हैं, उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ चूँकि पथ निर्माण विभाग एक ऐसा विभाग है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े काम होते हैं और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रगति यात्रा में 50,000 करोड़ तक की घोषणाएँ की। उन घोषणाओं को कैबिनेट की अनुमति मिल चुकी है और अब उनमें से बड़ा आकार पथ निर्माण विभाग के पास है। तो कहीं न कहीं एक चुनौती है कि उन योजनाओं को तुरंत में क्रियान्वयन कराना, उनको ज़मीन तक उतारना। तो उस चुनौती को देखते हुए मुझे उम्मीद है कि विभाग के साथ मिलकर तेज़ी से उस काम को बढ़ा पाएँगे और साथ ही साथ पुराने बड़े पैमाने पे जो कह सकते हैं कि केंद्र की योजनाओं के जो काम चल रहे हैं, करीब 1.5 लाख करोड़ से ऊपर के काम केंद्र की योजनाओं के चल रहे हैं। राज्य सरकार की अपनी कई योजनाएँ चल रही हैं, तो उन सब को समयबद्ध तरीके से करने की चुनौती है और मुझे उम्मीद है कि मैं पुराने अनुभव जो उस विभाग में रहे हैं, उसके आधार पर इस काम को गति दे पाएँगे। और बिहार विधानमंडल का सत्र शुरू होने वाला है। नए विभाग, मतलब आप पहले से इस विभाग को जान रहे हैं। सवाल भी विपक्ष के लोग पूछेंगे और सवाल तो तब से शुरू हो गए जब से मंत्रिमंडल विस्तार हुआ कि आखिर क्या जरूरत पड़ा कि 6 महीने के अंदर आनन-फानन में मंत्रिमंडल विस्तार करने पड़े। मंत्रिमंडल विस्तार माननीय मुख्यमंत्री जी का अधिकार होता है और इससे विपक्ष को बेचैनी क्यों है? हमारे ही साथी काम कर रहे हैं, हम अपने ही साथियों के बीच में काम का बँटवारा किए हैं। तो हमको, माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे प्रदेश नेतृत्व को लगा कि भाई ये और लोगों को जोड़ना चाहिए, तो उन्होंने जोड़ा है। तो इसमें विपक्ष के नेताओं को पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। उनको तो आज के डेट में किस विषय पे वो सवाल करेंगे? सरकार तो अपने काम में गति में लगी हुई है। प्रगति यात्रा के माध्यम से प्रगति के पथ पर बिहार आगे बढ़ रहा है। उनके पास कोई नैतिक आधार है कोई सवाल करने का? और जिस प्रकार से विकास की योजनाओं की चर्चा ज़मीन पर उतरी है, मुझे नहीं उम्मीद है कि अब विपक्ष के साथियों के पास कोई मुद्दा भी बचा है। तो ये मुद्दा विहीन विपक्ष क्या करेगा? केवल विधवा विलाप जो होता है वही करेगा। नितिन नवीन जी, जब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, तमाम जातियों को भी कहीं न कहीं समीकरण बनाया गया। क्या लग रहा है 25 का चुनाव में ये कितना फैक्टर काम करेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देते हैं और उस दिशा में पहले भी पूरे प्रतिनिधित्व की दृष्टि से सबको रखा गया था और नए विस्तार में भी सभी समाज को समेटने का, सभी स्तर पे जो प्रतिनिधित्व देने की बात है उसको किया गया है। एक सवाल रहेगा, ये जो विभाग आपके पास आया, पहले भी आपके पास था पर बीच में विजय कुमार सिन्हा जो कि सूबे के उप मुख्यमंत्री हैं उनके पास है। क्या लग रहा है कि क्या उनसे पूरा नहीं हो पा रहा था? नितिन नवीन को फिर से बड़ी ज़िम्मेवारी मिली है। नहीं, मैं उस तरीके से नहीं देखता हूँ। माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री जी वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने इस विभाग के 3-3 विभागों को एक साथ चलाया और अभी फिर से उनको कृषि विभाग की बड़ी जवाबदेही दी गई। तो मंगल पांडे से लेके उनको दिया गया। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई विभाग के अंतर, और हर आदमी के जिम्मे जो टास्क दिया गया उस टास्क पे काम करना होता है। उन्होंने अपने स्तर से जहाँ तक काम मिला था वहाँ से उसको एक गति दी। अब उनके द्वारा जो गति तक जहाँ तक पहुँचाया गया उसको हम और गति देंगे। तो मेरा ये मानना है कि हमारे पहले नंदकिशोर जी थे, बीच में तेजस्वी यादव भी आए तो उन्होंने चीज़ों को कॉल ऑफ कर दिया। फिर विजय सिन्हा जी आए तो उन्होंने स्पीड अप किया। अब उस गति को और आगे बढ़ाने का काम मेरा है। आगे और बढ़ाइएगा इस विभाग को। निश्चित रूप से जो माननीय मुख्यमंत्री जी की उम्मीद है, प्रदेश का जो हमारा नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व है, जो उम्मीद किया उसको आगे बढ़ाएँगे। चलिए, नितिन नवीन थे, बिहार सरकार के मंत्री, किस तरीके से जवाब दे रहे थे, तमाम बयानों को हमने आपको सुनवाया। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।
वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लैप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार, प्लास्टिक सर्जरी, कोई कठिन घाव या विकृति, फेशियल, नोज जॉब, लेजर सर्जरी एवं सभी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरीज। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।